जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आपके पितृ कई बार आपका घर बर्बाद कर देते हैं, जबकि पितृ पूर्वज हमारे घर के सबसे प्रथम पूजनीय देवता होते हैं, जो हमारे घर की और हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। हर प्रकार से हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कैसे आपके जो घर के पितृ होते हैं वो आपके ही घर को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक होता है पितृदोष और एक होता है हमारे पितरों के द्वारा जबरदस्ती हमारे घर को बर्बाद करना। तो दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में, यानी पितृदोष कब लगता है। दोस्तों, पितृदोष हमें तब लगता है जब आपके पितृ आपके भले में होते हैं, यानी आपकी सहायता करते हैं, पर हम उन्हें पूजते नहीं हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, यानी उन्हें भूल जाते हैं। उनका जो दिन होता है, जो तिथि होती है या अमावस्या का दिन होता है, उस दिन आप उनको भोग प्रसाद नहीं लगाते हो। जब पितृपक्ष आता है उस समय आप उनकी पूजा पाठ या उनके लिए भोग प्रसाद नहीं निकालते हो, उन्हें याद नहीं करते हो, उनका धन्यवाद नहीं करते हो। तब वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर पितृदोष बन जाता है। और पितृदोष बनने पर आपके घर की परेशानियां बढ़ जाती है, काम धंधे में रुकावटें आने लगती है, शादी ब्याह में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है और घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, पितृदोष में आपकी हालत ऐसे नहीं होती कि आप बिल्कुल ही भूखे मर जाएंगे, पर आपके घर में पैसा कभी नहीं टिकेगा, कभी भी बरकत नहीं होगी, हमेशा आपके घर में कलह कलेश बना रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। दोस्तों, कभी कभी जब आपके घर के पितृ आपको बर्बाद करने पर तुल जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप उनके ही बच्चे हैं, उनके ही परिवार का अंश है, उनकी ही संतान है। ऐसी स्थिति कब बनती है दोस्तों? इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसी परेशानियां बनी रहती है, यानी जो उनके घर के पितृ होते हैं वही उन्हें मारने पर तुले होते हैं, उन्हें बर्बाद करने में लगे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि जो पितृ होते हैं, यानी जब कोई हमारे घर का व्यक्ति गुजर जाता है, यानी इस दुनिया से चला जाता है, दोस्तों, अगर वो किसी प्रकार की बीमारी में गया है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तब आप उनको पितृ रूप में पूज सकते हैं, पर इसका भी एक नियम होता है दोस्तों। वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसको पूजने से पहले उसे गंगा जी में स्नान कराकर उसकी शुद्धि जरूर करा लेनी चाहिए। तब जाकर उसकी पूजा हमें घर में करनी चाहिए, उनका भोग प्रसाद हमें निकालना चाहिए। और अगर इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा के चक्कर में आकर मरा है, यानी कोई प्रेत बाधा उस व्यक्ति को थी और उस प्रेत बाधा ने उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर दी और उन बीमारियों की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों, मरने के बाद भी वो जो प्रेत बाधाएं होती है वो उसके साथ ही रहती है। और इस दौरान अगर आप उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां आपके घर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो दूसरी प्रेत बाधाएं हैं वो अभी भी उस व्यक्ति के साथ है और जब तक वो उससे अलग नहीं होगी तब तक आप उन्हें पितृ रूप में नहीं पूज सकते। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो उन्हें डायरेक्ट बिना सोचे समझे पूजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उस व्यक्ति की मृत्यु प्रेत बाधा के चक्कर में हुई है, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब भी वही नकारात्मक शक्तियां उनको परेशान करती थी और उनके साथ रहती थी। और आप जैसे ही उनकी पूजा पाठ शुरू करते हो तो वो नकारात्मक शक्तियां उनके भोग को ग्रहण कर लेती है, जिससे आपके द्वारा लगाया गया भोग
आपके पितरों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपके पितृ उनके सामने कमजोर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नकारात्मक शक्तियां जितना भोग खाएगी और जितना उनका पूजा पाठ किया जाएगा, उतनी ही वो बलवान हो जाएगी और उतनी ही परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। जिस प्रकार से सकारात्मक शक्तियां होती है, उनको जितना भोग प्रसाद आप लगाते हैं, जितनी आप उनकी पूजा पाठ साधना करते हैं, उतनी ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति होती है। आपके घर से कलह कलेश दूर रहते हैं, बीमारियां दूर रहती है। और इसके विपरीत नकारात्मक शक्तियां इसका बिल्कुल उल्टा करती है। जब इनको भोग प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है तो ये हुड़दंग मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। आप इनको कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, पर ये सुधरते नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों ये नकारात्मक शक्तियां झूठ बहुत बोलती है। इन पर किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये आपका भोग ग्रहण करते हैं और आपके घर परिवार में परेशानियां बढ़ा देते हैं। और आपको लगता है कि हम तो हमारे घर के पितृ पूर्वजों को भोग लगा रहे हैं, उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा दोस्तों कई बार ये नकारात्मक शक्तियां आपके पितृ पूर्वजों को बहकावे में ले लेती है। जिस प्रकार से इंसान को इंसान बहकाता है, उसी प्रकार से ये कार्य करती है। ये आपके घर के पितरों को आपके ही खिलाफ भड़काकर आपका ही दुश्मन बना देती है और फिर आपके पितृ आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं। फिर वो किसी भी प्रकार का शुभ फल हमें नहीं देते। अब क्या होता है दोस्तों, आपके जो पितृ हैं उनके साथ प्रेत भी होते हैं, नकारात्मक शक्तियां भी होती है। और फिर जब आप किसी भगत या तांत्रिक या साधक के पास जाते हैं पूछा लेने के लिए अपने घर की, तो उनके सामने आपका पितृ दोष आता है। वो आपको यही कहते हैं कि आपके पितृ पूर्वज नाराज हैं। आप अपने पितरों को मनाइए, उनकी अमावस्या निकालिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनको भोग दीजिए। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी परेशानियां वैसी की वैसी रहती है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि हर भगत आपके पितरों के पीछे जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको देख नहीं सकता, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां आपके पितरों को आगे कर देती है और खुद उनके पीछे छुपकर बैठ जाती है, यानी भगत के सामने नहीं आती। लेकिन दोस्तों कुछ भगत ऐसे भी होते हैं जो इन नकारात्मक शक्तियों का पता लगा लेते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा आपके पितरों को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करा लेते हैं। फिर उनका शुद्धिकरण किया जाता है, आपके पितरों को पावर में लाया जाता है, बलवान बनाया जाता है। तब जाकर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती है। इतना सब करने के बाद फिर जो आपके पितृ हैं वो आपका भोग प्रसाद भी स्वीकार करते हैं और आपके भले के लिए भी कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पितृ होते हैं उनको शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके घर में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति की मृत्यु प्रेत बाधा से हुई है या अकस्मात कोई एक्सीडेंट से हुई है या साधारण तरीके से हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज जो जानकारी मैंने पितरों के ऊपर आपको दी है वो आपके समझ में आ चुकी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।